नमस्कार साथियों, आज के सेशन में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय जो भूगोल है उस भारत के भूगोल में जो पहला पॉइंट आता है भारत के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले विस्तार के बारे में अगर अपन जाने तो उससे पहले अपने को मालूम होना चाहिए कि दो तरह की जो रेखाएं हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, उन्हें हम कौन सी रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं और कौन सी रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। इस तरह से अगर अपन देखें तो ये अपनी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर दो तरह की रेखाएं मिलती हैं, एक तो इस तरह से पड़ी रेखाएं और दूसरी जो रेखाएं होती हैं वो इस तरह से खड़ी रेखाएं होती हैं। इस तरफ उत्तर, इधर दक्षिण, इस तरफ पूर्व और इधर पश्चिम। इसी तरह यहाँ पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। भारत की जो स्थिति है वो अपने को इस जगह पे मिलती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है पृथ्वी पर, और यहाँ पर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये जो पड़ी रेखाएं हैं इन रेखाओं को अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। अक्षांश रेखा। जबकि जो ये सीधी खड़ी जो रेखाएं होती हैं इन रेखाओं को देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत के भूगोल में सबसे पहले अध्ययन करने से पहले अपन सब बात करें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करते हैं तो नंबर 1 पे भारत का जो विस्तार है वो कितने डिग्री अक्षांश से लेकर कितने डिग्री अक्षांश तक है ये बात करेंगे। दूसरा अपन बात करेंगे देशांतरीय विस्तार, यानी भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितने डिग्री से लेकर कितने डिग्री देशांतर तक भारत का विस्तार है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखा। भारत का मैप बना लेते हैं। भारत के जो मैप है इस भारत के मैप में अपन देखें कि भारत का जो अक्षांश विस्तार है, सबसे पहले मुख्य भूमि की अपन बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से है, यानी यहाँ पर जो बिंदु है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। इस बिंदु को अपन किस नाम से जानेंगे? कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। जो तमिलनाडु राज्य है इस तमिलनाडु राज्य में स्थित है भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट, यानी जो मुख्य भूमि है उस मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी जो पॉइंट है वो है कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जबकि दूसरी अगर अपन बात करें, यहां से सीधा ऊपर चलते हैं और इस जगह पे जो पॉइंट आता है लद्दाख में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट है जो है इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। ये जो क्षेत्र है वो लद्दाख में स्थित है। तो अपन कह सकते हैं कि भारत की जो मुख्य भूमि है इसका अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। मुख्य भूमि का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है वो है कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और
उत्तरी जो पॉइंट है वो है इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है, जो लद्दाख में स्थित है। अगर अपन मुख्य भूमि के अलावा अगर अपन बात करें कि द्वीप समूह में, तो यहां पर हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इस जो ग्रेट जो निकोबार है, इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे जो दक्षिणी द्वीप है उसे जानते हैं ग्रेट निकोबार के नाम से। ग्रेट निकोबार, इसी ग्रेट निकोबार पे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट स्थित है। इस 6 डिग्री 45 मिनट को इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसी को अपन पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी यही क्षेत्र है वो जाना जाता है। यानी कि अपन संपूर्ण भारत की बात करते हैं तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांश विस्तार देखने को मिलता है। जबकि अगर मुख्य भूमि की अगर अपन बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत की जो मुख्य भूमि है इसका विस्तार अपने को देखने को मिलता है। ये जो जितनी भी बात हुई वो अपन ने की अक्षांशों के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं देशांतरों के बारे में। देशांतरों के बारे में अगर अपन बात करें, देशांतर भारत का मैप बना लेते हैं सबसे पहले। भारत के मैप में देखें तो अपने को देखना है यहां से गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक देखना है। तो भारत का जो सबसे जो पश्चिमी जो बिंदु आता है वो बिंदु आता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और यहां से इस ओर चलते हैं, कितना चलेंगे 2933 किलोमीटर दूरी पर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे पूर्वी भाग है भारत का वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अतः अपन कह सकते हैं कि भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। इसकी पूर्व और पश्चिम की जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर, जबकि उत्तर और दक्षिण की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। इससे एक बात और निकल के आती है कि भारत की जो चौड़ाई है वो तो कम है और अपेक्षाकृत जो लंबाई है वो ज्यादा है। इसके बाद में देखते हैं कि सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है वो कहां पर होता है, इसी जगह पे होता है, यानी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में भी भारत का सबसे जो पूर्वी हिस्सा है यानी जो पूर्वी भाग है उसे किबिथु के नाम से जाना जाता है। किबिथु के नाम से जाना जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पर सूर्य जो उदय होता है वो भारत में सबसे पहले होता है। जबकि यहाँ से 2933 किलोमीटर दूर गुजरात में एक स्थान आता है धुआर मोती। धुआर मोती, इस धुआर मोती में सूर्य उदय है वो सबसे बाद में आता है।
ये कहां पर स्थित है? धुआर मोती गुजरात राज्य में स्थित है। इन दोनों के बीच जो अंतर रहता है वो लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है। यानी कि यहां पर जो सूर्य उदय होता है वो इस जगह से 2 घंटे पहले होता है, जबकि जो भारत की मानक अक्षांश है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट अगर इसके बारे में अपन आगे बात करें तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो भारत के अगर विस्तार की अपन बात करें कि भारत मुख्यतः कितने डिग्री अक्षांशों के बीच कितने डिग्री देशांतरों के बीच में विस्तार मिलता है, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में से अपन माइनस कर देंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर को माइनस कर देंगे, तो ये जो अंतर आता है वो आता है 29 डिग्री और 18 मिनट का अंतर आता है। यानी भारत का जो देशांतरीय विस्तार है उसका अंतर कितना है? 29 डिग्री 18 मिनट। नेक्स्ट अगर अपन बात करें 29 डिग्री 18 मिनट, तो जो से अपन ने बात की थी कि 2 घंटे का जो समय लगता है, यानी कि जो लगभग अपन ने बताया था 2 घंटे का समय सूर्य उदय के बारे में पूर्व और पश्चिम में, तो ये कितना अंतर कितना था उनके बीच में? देशांतरीय जो विस्तार है, देशांतर विस्तार का अंतर ये था 29 डिग्री और 18 मिनट। ये 2 घंटे किस प्रकार से है वो अपन यहाँ पर निकालेंगे। ये तो अपने सामने दोनों के बीच में अंतर आ गया। अब 1 डिग्री देशांतर को 1 डिग्री देशांतर को पार करने में समय लगता है 4 मिनट का, और 1 मिनट देशांतर को पार करने में समय लगता है 4 सेकंड का। तो ये अपने सामने दो बातें आ गई। तो अपन क्या करते हैं कि लगभग जो 29 डिग्री 18 मिनट है इसको एक डिग्री को पार करने में भी 4 मिनट लग रहे हैं और 1 मिनट देशांतर को भी पार करने में 4 मिनट लग रहे हैं। तो दोनों को 4 से गुणा कर देंगे, तो यहां पर तो आएगा 116 आएगा और यहां पर आएगा 72 आएगा। तो अपन ने क्या देखा कि 116 मिनट और 72 सेकंड का समय यहां पर लगता है। तो अपने को पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो इस 60 सेकंड को अगर इधर जोड़ देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहां पर ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा 117 मिनट और 12 सेकंड। इस प्रकार से एग्जैक्ट अगर टाइम की बात करें तो ये तो अपन ने किस आधार पे बताया 2 घंटे कि लगभग 30 डिग्री अक्षांश देशांतरों के बीच में भारत फैला हुआ है, और 30 को अगर अपन किससे गुणा करते हैं
4 से करते हैं तो अपने सामने सीधा सीधा 120 मिनट आ जाती हैं। अगर 120 मिनट में घंटों की अगर अपन बात करें तो कितने घंटे हो जाते हैं? 2 घंटे हो जाते हैं। तो एग्जैक्ट अगर अपन यहाँ पर निकालें तो एग्जैक्ट जो समय आता है वो आता है 117 मिनट और 12 सेकंड का टाइम है वो लगता है, पूर्व और पश्चिम में सूर्य उदय होने में लगता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें भारत में कर्क रेखा और जो मानक अक्षांश है उसके बारे में, तो भारत का जो मानचित्र है उसमें अपन देखते हैं एक तो बात करेंगे अपन किसके बारे में, मानक अक्षांश। कुछ शॉर्ट में बातें मानक अक्षांश के बारे में अपन ने पहले भी की थी कि मानक अक्षांश भारत का कौन सा है। तो भारत का जो मानक अक्षांश है वो अपन ने बात की थी 82.5 डिग्री है, वो क्या है? भारत का मानक अक्षांश है। यानी इसी रेखा के आधार पर भारत में समय की गणना की जाती है। ये जो मानक अक्षांश है वो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। 5 राज्यों से होकर गुजरता है। नंबर 1 पे अपन बात करते हैं उत्तर प्रदेश। नंबर 2 पर जो राज्य आता है मध्य प्रदेश। नंबर 3 पे जो राज्य आता है छत्तीसगढ़। नंबर 4 पे जो राज्य आता है ओडिशा। और नंबर 5 पे जो राज्य आता है वो है आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर के अपना जो भारत का मानक अक्षांश है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वो गुजरता है। ये जो मानक अक्षांश है उसमें समय की जो गणना की जाती है वो उत्तर प्रदेश में एक स्थान है नैनी। इस नैनी स्थान के आधार पे की जाती है जो इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में स्थित है। यानी एग्जैक्ट इस जगह के आधार पे भारत में समय की गणना है वो की जाती है, जो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो भारत का मानक अक्षांश है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें नेक्स्ट अपन बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा सबसे पहले तो कहते किसे हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अक्षांश, इस उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, जो भारत में 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर कभी भी सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी नहीं पड़ती हैं। इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में
अगर अपन राज्यों की बात करें कि ऐसे कौन से 8 राज्य हैं जिनसे होकर के ये जो कर्क रेखा है वो गुजरती है, तो सबसे पहले 1 नंबर पे आता है गुजरात, नंबर 2 पे आता है राजस्थान, नंबर 3 पे आता है मध्य प्रदेश, नंबर 4 पे आता है छत्तीसगढ़, नंबर 6 पे आता है झारखंड, नंबर 7 पे आता है वेस्ट 2 1 2 3 4 5 6 6 पे आता है वेस्ट बंगाल, नंबर 7 पे आता है त्रिपुरा और नंबर 8 पे आता है लास्ट में सबसे दक्षिणी जो राज्य है उत्तर पूर्व में मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर के ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो निकलती है। अब कर्क रेखा पर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी कितनी तारीख को पड़ती हैं? अभी कुछ दिन पहले अपन ने मनाया था योग दिवस, वो मनाया था अपन ने 21 जून को। तो सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो कर्क रेखा पर 21 जून को पड़ती हैं, इसीलिए कर्क जो रेखा है या अब सॉरी अपन कह सकते हैं 21 जून का अपने भारत के लिए बहुत बड़ा ही महत्व माना जाता है।